तशरीफ रखें आप, बैठ के मेरा पिछले नजर आएगा। मैं आज की इस तकरीर के हवाले से जो मुंतज़मीन हैं, अंजुमन ताजरान, वकला हजरात, प्रेस क्लब डस्का, तमाम समाजी और सियासी शख्सियात, हमारे ससरा पंजाब के हीरोज़, मेरे तमाम जो भाई बहन यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। आपने बड़ी इज्जत से नवाजा। आज यहाँ पे 12 दिन पहले जब हमने इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया और ईद की प्लानिंग शुरू कर दी, तो मुझे 156 तहसीलों में जो सबसे मुश्किल हालात नज़र आए वो डस्का के नजर आए। उसकी वजूहात थी। सबसे पहली वजह ये थी कि डस्का का जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो चुका है, आप सबको मालूम है। नया कॉन्ट्रैक्ट नए कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, लेकिन वो इस वक्त एक ट्रांजिशन पीरियड में था। रिसोर्सेज अभी 50% भी नहीं आए थे, सर पे ईद आ गया। तो मैंने, ये जो मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, ये असिस्टेंट कमिश्नर भी है, लेकिन यकीनी तौर पर मेरी छोटी बहन है। मैंने इनसे कहा कि ये जिम्मेदारी अब आपके कानों पे है, क्योंकि हम मुश्किल हालात में हैं। मेरे लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुझे जब इसकी हदायत की तो यकीनी तौर पर मैंने पंजाब का मसले से ज़रा को तमाम मीडिया को देखा था। मुझे भी परेशानी थी, तब को ये खबर बन देनी है कि वज़ीर हर पास से फर्दा कर अपनी तस्वीरों की बंदी है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैंने इन आधे रिसोर्सेज के साथ, ह्यूमन रिसोर्स भी कम थे, चीज़ें भी कम थी, मैंने इसी साहबा के ज़िम्मे ये लगा दिया। मैंने कहा बाप जाने आप पर काम करना। इन्होंने बड़ी मेहनत की, इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को अरेंज करवाया, इन्होंने मशीनरी अरेंज करवाई। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिल के एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन करती हैं। इन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें अरेंज करवाई, साथ साथ दिन रात काम लोगों से करवाया। और हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, मैंने आज इनसे कहा था कि सुपरवाइज़र्स को बुलवाएं। सारे सुपरवाइज़र यहाँ पे आए हैं। ये हमारे सुपरवाइज़र शायद ये 3 दिन सोए नहीं बेचारे, ये अपने घरों को नहीं गए। इसी तरह जो हमारी टीम थी यहाँ पे सारी की सारी दर्जियत थी, वो इसी सभा के साथ, क्योंकि जब असिस्टेंट कमिश्नर हो तो 24/7 मैदान में थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काम जो लगता है कि जी एंड ऑफ द डे हो गया काम, इसके पीछे बड़ी मेहनत दरकार होती है। इसके पीछे जो वो तकलीफ होती है, जो आप रातों को जाग के एक पूरी टेंशन के माहौल के अंदर आप चीज़ें करते हैं, वो की अफजल मंशा साहब, इन्होंने इस पूरे मामले के अंदर, मैंने इनको भी कहा, मैंने कहा कि इसी साहब आपको सारी सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है। ये मेरे भाई आपको मालूम है कि ईद के दिनों में बाकी तो 365 दिन में से 10 दिन निकाल के 355 दिन इन्होंने काम करना होता है। 10 दिन ये छुट्टी लेते हैं, उनको मैंने छुट्टी नहीं दी। मैंने कहा उन्हें अपनी कुर्बानी दो। हाँ नहीं, वो 355 दिन थोड़े लिए काम करते हैं, 10 दिन अपने वास्ते मंगते हैं। ऐसी मैं भी डंडी मार दी थी, मैं 10 दिन नहीं करना पड़े। मैंने कहा जी यहाँ पे डस्का में, क्योंकि हमारे इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड इस तरीके से नहीं हुआ, तो ये मुश्किल थी। तो ये मेरा भाई भी, सारी हमारी टीम है यहाँ पे बैठे हैं, जो भी सारे साथ में हैं, अभी वर्षा भी है, तमाम जितने भी हमारे प्रेस क्लब के दोस्त हैं बाप। फिर ये ऑब्वियसली ये टीम बढ़ती जाती है, मीडिया वाले हमारे सारे, अंजुमन ताजरान, सब लोगों ने मिल के
फिर आगे फर्दर टीम के साथ सपोर्ट के साथ ये दिन गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह डस्का उसी तरह साफ हुई जिस तरह पंजाब की बाकी तस्वीरें साफ हुई। देखिए, मैं आज यहाँ पे पंजाब की बात कम करूँगा, वो तो मैं पिछले 10 दिन से मीडिया में बोल के सारी पंजाब की बात करूँ, मैं डस्का की बात करूँगा। लेकिन ये बात बड़ी अहम है, सुथरा पंजाब के ऊपर लोग बड़ी तनकीद करते हैं। वैसे भी मैं समझता हूँ कि जिन्होंने कख नहीं होंगे ना वो तनकीद करता है, जिन्होंने कोई काम नहीं होंगे, जिन्हें करने ही कोई नहीं होगा ना तनकीद ही करनी। जिसने कुछ करना है तो कमजोरी, कमी, कुताही, गलती तो उसी से होनी है। जिसे करने कुछ नहीं है काजी साहब उन्हें गलती करनी करनी सब का काम। वही घरों में भी आप देखते हैं जरा सबसे ज्यादा नकम्मा होगा ना मुंडा का उस सारे से मुझे तनकीद करता है, उन्हें हुजूर से करना पड़ता। मेरी अब मैं जो बात करने जा रहा था कि पूरे पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम से अगर आप लोगों ने सफाई के म्यार को देखना है तो भाई जाओ जाके देखो जहाँ पे सुथरा पंजाब नहीं है। मुझे दसो पिछले 2 महीने तो आप निकलते हैं बाहर, आपको सड़कों पे मुख्तलिफ कोनों में जब कूड़ा नजर आता है तो आप कहते हैं यार कूड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि संडे में छुट्टी होती है भाई। एक दिन के अंदर जब काम नहीं होता तो आपको फर्क नजर आता है। मुझे ये बताएं, जब सुथरा पंजाब नहीं था उस वक्त तो काम नहीं होता था। क्यों चोर साहब कि थोड़े पिंड की जिंदगी काम होया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 70 सालों से गंद उधर ही पड़ा हुआ, जिससे आप एक माहौल के अंदर बेहतरी लेके आए हैं। इसका लोग कहते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है, अभी हमने अपना हेल्थ वगैरह से चेक किया, इससे पहले ईदों पे जितने हॉस्पिटल बिजी होते थे मुझे बताएं, मेरा नहीं ख्याल कि हर घर में 2-2, 4-4 अफराद बीमार होते थे, जाते थे अस्पताल ईद उल अजहा के मौके। जहां आपने निकल रहे हैं वहां पे लाशें पड़ी हैं, बदबू आ रही है, जरासीम है, लोग बीमार होते थे। आप आज जाए एसी साहब खुद चेक करें जाके, या आपने सिविल हॉस्पिटल में वीडियो चेक करें जाके इस दफा कितने मरीज आए थे। 2 साल पहले जो ही थी उसका इलाज को कंपेरिजन कर आपको आते भी नजर आएगा। इसका ये इम्पैक्ट इसको नजर नहीं आता। तो वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है यार, हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता सफाई के बगैर। और ये बरूनी सफाई की बात हो रही है, जो दिखने वाली सफाई, क्यों नहीं मौलाना साहब एनजी कर रहे हैं। तो जब सफाई निस्फ़ ईमान है तो फिर अगर आज आपको हमारे इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का निज़ाम मौजूद है, सफाई होती नजर आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसको सबसे ज्यादा सराहते हैं। 2 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला इस काम से, 2 लाख। और पता नहीं कितनी राइट इंडस्ट्री इस वजह से करती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये वैसे मीडिया के ऊपर बात की, बड़ी इसमें तनकीद होती है, पता नहीं सुथरा भी आपकी की हो। सबसे पहली बात आपको बताऊं, मैंने मेरी डिपार्टमेंट का ये सारा प्रोग्राम पहले भी था, मैंने एक रिकॉर्ड निकाला। मैंने कहा जी कि सफाई की माध्यम इससे पहले सुथरा अभियान तो नहीं था, आज से 2 साल पहले चले थे सुथरा अभियान नहीं था, हम कितने पैसे खर्चते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, हमें पता होना चाहिए हम कितने पैसे खर्चते हैं। तो पता चला 8 शहरों में सिर्फ पंजाब के, जो जिसमें हमारी 156 तहसीलें हैं, जिसमें 25,000 गांव हैं, उन 25,000 गांव के अंदर ये काम नहीं होता था। जिसमें 200 के करीब छोटे बड़े शहर हैं, उन तमाम 200 शहरों में ये काम नहीं होता था। 8 शहरों की हद तक
हमारी बेसमेंट कंपनी के तहत ये काम होते थे। और ये जो हम थोड़े से सैनिटरी वर्कर जो बल्दिया में भर्ती करते थे, जो कि समय कभी काम नहीं करते थे, ये भी बात, इसके ऊपर साल का 50 अरब रुपए खर्च होता है। मैं बता रहा हूँ, अब 2023-24 से जो आखिरी बजट था, हमसे 17 में आपसे पहले 50 अरब का बड़ी अहम गल है, मेरे लिए को फिक्र नहीं है। 50 अरब खर्च होता है। जब हमने 17 में आप लेके आए तो यकीनी तौर पे जो मैं आपको 50 अरब बता रहा हूँ, ये 50 अरब जो है ये तो सिर्फ उस वक्त के 20% शायद 20% पंजाब की बात है, बाकी 80% में तो काम ही को नहीं होता था। तो फिर बजट कितना होना चाहिए? अगर उस हिसाब से जाए तो फिर तो 300 रुपये का बजट होना चाहिए, साल का इस पे खर्च होना चाहिए। अगर हम उसी हिसाब से जाए और उस वक्त की सफाई के म्यार, वो मैं उसको बात नहीं करता। मुझे खुद भी पता है, हमारा सियालकोट शहर है, सियालकोट शहर के अंदर से सफाई की जाती थी, एमनाबाद रोड के साइडों पे आपको कूड़ा फेंका जाता है। पूरा एमनाबाद रोड, पूरा डस्का रोड जाते साइडों में कूड़ा घेर लगा। तो जी उनसे ही भूल गए हैं ना, लोगों उनका निकाल वो काली साहब इंजी नहीं करते, हर पिंडा च रूढ़ियां जो पहाड़ लगे होंगे करते हैं। तो ये बड़ा अहम बात है कि अगर हमने 50 अरब में 15-20% पंजाब करते थे तो फिर तो 300 अरब पे लगना चाहिए। पहले साल के अंदर 24-25 के अंदर पूरा पंजाब 25,000 विलेजेस, जो कि पहले कभी यहाँ पे एक दिन भी काम नहीं हुआ, 200 शहर, 4,015 यूनियन काउंसिलें, 156 तहसीलें, इन तमाम जगहों के ऊपर एक जैसा निजाम दिया। हर गली मोहल्ले, हर इलाके के अंदर आपको स्वच्छता पंजाब का फुटप्रिंट नजर आया। उसका नेटवर्क वहां पे मौजूद था। कोई वर्कर काम कर रहा है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई कंटेनर पड़ा है, वेस्ट में ये बना हुआ है, हर जगह पे चीजें आपको मौजूद हैं। तो हमने पहले साल में 2024-25 में जो पैसे इसके ऊपर खर्चे थे, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप शायद हैरान हैं कि हमने ये जो 50 अरब खर्चते थे, ये टैक्स फ्री था। टैक्स फ्री यानी कि ये सर जब सरकार खुद खर्च नहीं है तो सरकार इस पर टैक्स नहीं अदा करता, लेकिन जो आप इसको आउटसोर्स करते हैं प्राइवेट पार्टी को देकर, फिर आपको ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स का मतलब ये है कि वो पैसे वापस सरकार को आते हैं, वो टैक्स काट के लोग देते हैं। जो टैक्स काट के हमने पैसे दिए पहले पूरे साल के अंदर, वो सिर्फ 67 मिलियन पंजाब अरब के 60 अरब पूरा पंजाब 2 लाख बंदा काम कर। सेकेंड ईयर हमारा मुकम्मल हुआ, टोटल तो हमने हर 97 बिलियन, 97 बिलियन में से 31% टैक्स निकाला जो सरकार को वापस मिल गया। तो फिर आपको 67 बिलियन में रह गया। सेकेंड ईयर में अभी तक हमने साल हमारा खत्म होने को है, अभी तक हमने हज किया को 100 अरब। आप अंदाजा करें 100 अरब में से 31 निकालेंगे 70 अरब होगा। 70 अरब अभी आप हमने खर्चा कहाँ पे? 50 अरब में कुछ नहीं, 70 अरब में पूरा पंजाब। भाई पहले दिमाग इस्तेमाल करो। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा जो हमारे मसाइल है मुझे मालूम है इस चीज़ का, और ये मैं चाहता हूँ कि आप जो मीडिया के लोग हैं, देखिए 2 साल पहले 2.25 साल पहले जब मुझे ये जिम्मेदारी बात की, मैंने उस वक्त एक बात की थी जहाँ पे ज़रा जोर न जाएगा। मोस्टली हमारे जो लोग बैठे हैं कम से कम 85 से लेकर जो सियासत को देख रहे हैं, 85 से लेकर सियासत देख रहे हैं। हर दौर में हुकूमतें भी बनती थी, हर दौर में MP MLA भी रहे हैं, लोगों को एम्पावर थे। ठीक है, कहा जाता वजीर से पहले नहीं हुआ, ठीक है मैं वजीर बन गया, लेकिन MP MLA रहे। मैंने 85 से लेकर जो सियासत हुई वो एक तरफ रख करे, मैं जब वजीर बना था तो मैंने ये बात की थी कि मैंने
कोई इंतकामी सियासत नहीं करता। 2.5 सालों के अंदर कोई बंदा मुझे बताए कि मैंने किसी को पर्चा कराया, किसी की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की हो, किसी का हक मारा हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, इस समय बैठी है, मैं इनको कोई सिफारिश नहीं करता। मैंने कभी सिफारिश नहीं की, मैंने आज तक कभी इंतजामिया को ये सिफारिश नहीं की कि फलां को फेवर दो। आपके शहर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ, मेरिट पे हुआ, अंजमन काजिया सारी बैठी यहाँ, जो मेरिट पे बंदा था वो हुआ। किसी के साथ कोई जाती नहीं, किसी को फेवर तो नहीं दी गई। मैंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर ये ई टेंडिंग से लोग बात करते थे ना, ये दिल करते करते, मैंने 2 सालों के अंदर अपने डिपार्टमेंट में जो ई टेंडिंग से जो सेविंग की है, यानी कि जो ठेके की अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट है, उससे बिलो जाकर जो लोगों ने कंपटीशन के जरिए ठेके हासिल किए, जो सेविंग आई है वो 80 अरब रुपए की सेविंग की। कौन है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने कोई इंतकामी सियासत नहीं की, इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की। मैंने ये बात की कहीं मुझे वोट न दे, मैं अपना वोट नहीं मांग रहा। मैंने ये दस्ता बनाना है और ये मेरी जिम्मेदारी है और ये अगला बनाऊंगा, इसी सफर को कर रहे हैं। अब मुझे ये तनकीद बिल्कुल होती है, मियां साहब की बात करते हैं, बिल्कुल मियां साहब ठीक कहते हैं, लेकिन हर बात के ऊपर अब सारे के सारे यहाँ पे जहांदीदा लोग बैठे हैं। ये बिल्कुल मुश्किल होती है जब आप मल्टीपल जगहों पे काम शुरू कर देते हैं। मुन दसो 10 केजी को 2 साल पीछे जाओ ना, कोई एक सड़क ठीक है 10 रुपये, कोई एक गली ठीक 10 रुपये, और 10 के अंदर मैंने शायद 2000 गली बनानी है, मैंने को 50 सड़कें बनानी है, तो ये तो मैं एक यहाँ सब बनाना पड़े 2025 साल में छोड़ उनकी करिए क्यों जी साहब दसो हूँ ये बनाना है तो फिर इसको करना है ना, या तो मैं एक करके शुरू कर दूँ, पूरा शहर बनने वाला है। कौन सा एरिया था जो बना हुआ था मुझे बताएं, को पिछले 30 सालों में 40 सालों में मुझे बताएं ना, कहाँ काम हुए हैं, कौन सी सड़कें बनी हैं, कौन सी गलियां बनी हैं, कौन सी कोई थोड़ी बहुत गली बन गई प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं हुई। अब ये काम करना है तो मुझे बताएं। अब सारे दस्ते में इकट्ठा नहीं शुरू करूंगा तो 2040 तक नहीं खत्म होना ये काम। अब मुझे पता तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ को हमने, आपको अंदाजा नहीं है कि जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, तो यार आज तो पहले भी सीवरेज पे ही थे, कभी किसी बंदे ने सीवरेज पे दिया, ये जो हम उसको सेफ्टी मेजर्स दे रहे हैं, जो उस पर बाहर वो उसको मार्क करते हैं, कभी देखी से पहले यार सारा कुछ तो कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर कर रहे हैं, वहां पे वो शीटें लगा रहे हैं और लोगों के लिए गुजर का रास्ता भी छोड़ रहे हैं, हर जगह पे भी कर रहे हैं। आपकी एंटी इंक्रोचमेंट करनी पड़ी हमें, उस पर साल लग गया, और भाई खंबे शिफ्ट कर रहा मैं ना करता तो क्या होना था, वो जो इतने हमने आगे रस्ते खुले भी फायदा क्या होना था, आपको अब मुझे बताएं, हमने खंबे शिफ्टी शुरू कर दी, मैंने नहीं करते, वापदा वालों को सारे पैसे पे कर दिए, जाके चेक करें, बंदिया ने सारे पैसे पे कर दिए। मैं उनसे बार बार बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ अब बात ये वो काम करेंगे परमिट के दौरान, परमिट पूरे हफ्ते में होगा 4 घंटे का। अब ये मजबूरियां हैं, हमें समझना चाहिए, लेकिन यकीन करें जब भी चीजें क्लियर होती है एक दिन हम वेस्ट नहीं करते। आज आपका कॉलेज रोड एक साइड बन चुकी है, दूसरी साइड बन रही है, आरसीसी हो चुका है, सब टफ पे लगी है, क्यों नहीं लगा रहा, खंबे शिफ्ट हो रही है, मैं लगा दूंगा, 3 महीने बाद खंबे शिफ्ट करेंगे, फिर उखाड़ूंगा, फिर आप नहीं कहेंगे सारे, तो फिर उखाड़ना पहले प्लानिंग नहीं की। कोई चुटकी बजा के काम नहीं होती, हर चीज में प्रोसेस से गुजरना होता है।
मैंने कहा जिससे कोई काम नहीं करना उसे तनकीद करनी है, कर ले तनकीद यार, मैं तनकीद लेने को बर्दाश्त हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा तनकीद, मुझे कोई हर्ज नहीं होता, मुझे कोई पढ़ने पढ़ने जो तनकीद करते हैं। मैंने खिदमत करनी है डस्का जो कर रहा हूँ, जो लोग डस्का कराने वाले हैं उनको नजर आ रहा है, या जब सड़क करनी है तो सड़क के पहले उखाड़ने भी जाना है, उसमें सीवेज डालने में सीवेज में सेटल होना होता है, उसमें 2-4-6 महीने लगते हैं, तो कौन समझाएगा यह तनकीद करनी है। उसके बाद उसके ऊपर सब पेश चलनी है, काम होता नजर आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या मैं 1 by 1 करके गागा गया, गागा की आपको पता है कि कितनी गलियां कच्ची हैं, कभी किसी ने देखा है कभी जाकर 106 गलियां कच्ची हैं यार, वो बंद ही नहीं जाके देखिए, वो गलियां भी बना लो, मैं 106 गलियां कच्ची है, सिर्फ काटे की बात कर रहा हूं। मैंने पूरे दस्ता का सर्वे कराया, मियां साहब जेडी गली टूटी है कच्ची है ना पूरे दस्ते में 1400-1500 गली दसों में ऐसी मतलब कि 5 साल की 5 गलियां बन गई हैं, वो भी टूट गई हैं 5 साल गुजरने से। 1400-1500 गलियां जो बनने वाली है दस्ते की, वो गलियां जहां पर कभी किसी ने नहीं काम किया, आपका काम ना करूं, सड़कों में सीमेंट न डालूं, ड्रेन ना बनाऊं, तो भाई सारे काम होने हैं, काम तो देखें कितने होने हैं, कौन सी रोड आपकी सलामत थी, कौन सा आपका रास्ता सलामत था, कहां पानी नहीं खड़ा होता था, मुझे बताओ। सर्कल रोड पे 15 मिनट बारिश होती थी, 10 दिन पानी खड़ा होता था वहां, देखे जाके पीछे बारिश हुई है पानी खड़ा हुआ, अभी काम हो रहा है मुकम्मल नहीं हुआ। मुझ पे किसी को शौक है तनकीद करने को तो करे। आप लोगों ने वो टाइम भी देखा जहाँ पे रंगबाजों ने टेबल के ऊपर रख के मैप तो लोगों को दिखाते थे ये पाइप इधर से जाएगा उधर से जाएगा, किया क्या कुछ भी नहीं। यहाँ पे 4-4 5-5 साल हर हुकूमतें नहीं है ना, आप लोग चीजें देखी ना, रंगबाजी करते हैं लोगों के साथ ना, तो वहां पे मैप दिखाना कि जी अब आपने ये कर देंगे, अब दस्ता में ये हटेगा, भाई ये है काम जो हो रहा है। मुझे हर बंदे ने कहा यार हमारे इलाके में भी करो, आज भी कौन सा इलाका है जहाँ पे काम नहीं हो रहा, हर बंदे का हक है, हर इलाके का हक है कि उसका काम होना चाहिए, हो रहा है। और बड़ी तनकीद मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, हमारी इसी सभा भी करती है, सारी इंतजामिया करती है, मेरी टीम भी सारी करती है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्योंकि जो लोग हैं वो जानते हैं कि ये काम आज से पहले किसी ने नहीं किया। जब वो सड़कों पे आते हैं वो देखते हैं, वो ये देखते हैं। मुझे बताएं, नूर मस्जिद वाला मामला था, साल जो उससे लगता है और बगैर अच्छी नारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आज ये है कि ये चीजें होती है, हमने किसी को तंग भी नहीं किया, हमने लोगों को आप रोड की बात कर रहे हैं, सारी जिंदगी नहीं बना। अब वो कितना वाइड हो चुका है, कितना खुला हो चुका है। 1965 के बाद साड़ी पढ़ाई पकड़ी मैंने सुना, तो ये भी छोटे छोटे हो गए, 70 दिन पहले तो पहला नहीं कर। अब मैं ये बात कर रहा हूँ तो वहां पर देखो टॉपेल भी लग रहे हैं, यार काम शुरू हो चुका, टाइम लगेगा, लग जाएगा। और जिन लोगों ने 5-5 साल कुछ नहीं किया उनसे पूछो जाकर, हम तो कर रहे हैं, हम पे तनकीद ये नहीं है कि ये करते कुछ नहीं है, तनकीद ये कर क्यों रहे हैं। जो तनकीद करते हैं वो ये करते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये वो सड़क से भी काम में, वो सड़क से भी काम में, वो कई काम हो रहे हैं, मतलब है कि सड़क बन जानी है। जिन लोगों ने काम किए ही नहीं था उनका हाल देखें क्या था। ये दस्का से वजीराबाद का जो रोड है बम्बाला से गुजर के, ये मैंने 2022 में मंजूर करवाया, मुझसे गलती हो गई, मैंने वो जल्दी में मंजूर कराया, मैंने लिख दिया कि 18 किलोमीटर, उन्होंने किया 18 किलोमीटर आपने कर दिया। मुझे पता चला कि यार वो तो बम्बा वाला से परे परे रह गया, और आपको मालूम है ना वो गुजरने लोग गुजरा जाता था वहां से, अब उसे मीडिया जाने जाते हैं,
उन जाके बैठे जाते हैं। अब देखें कितनी खूबसूरत रोड बन गई। ये आपका बाईपास का रोड है। आपको याद है 2019-20 में भी ये बना था एक दफा। 19-20 में जाए जाकर रिकॉर्ड चेक करें जाता 15 दिन का जब उठ गया था। अब बने देखें जाता। क्वालिटी का काम इसे कहते हैं। सारे इंजीनियर ने हर बंदा कहता है जाकर बनाएगा भाई। मैंने बल्कि से कहा है कि मैंने कहा जी कि उस पर एस्टिमेट की कापी जाके वो भाई पहले देखो तो सही ना। वो अगर उसमें जो मिकदार पढ़नी है उससे कम है तो फिर पकड़ो। लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर काम तो नहीं होना। जो इंजीनियरिंग सोल्यूशन बनता है, जो टेक्निकल लोग उसका डिजाइन करके बनाते हैं पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ये सफर गुजर जाना। जो आज काम हो रहा है गुजर जाना। इंशाअल्लाह हम सब होंगे। मुझे इस चीज का कभी भी सोच नहीं की जो तो जिन लोगों ने तो सिर्फ मुझ पर तनकीद इसी कलियों में शक्ल पसंद नहीं है बहुत दफा करते हैं वो बल्कि करते कौन बोला था ठीक है। कुछ लोग इसलिए भी तनकीद करते हैं उन लोगों को काम लेना होता है तनकीद कर काम लेने मैं नहीं काम करता कोई ब्लैकमेल होता कोई ठीक है। मैंने इसलिए मैं कहता हूं कि 100 दफा तनकीद लेकिन सोल्यूशन के साथ चलता बताया जाए तो भाई ऐसे नहीं तो ऐसे करें। मुझे पता है जब काम होना तकलीफ होनी भाई हमने कोई रास्ता बना नहीं किया कोई एक रोड हमने टोटली क्लोज नहीं किया। हाँ काम कर रहे हैं साइड पे जगह छोड़ी तो भाई यहाँ से गुजर। और मैं खास तौर पे यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पाया आप लोगों को बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ा लेकिन आप लोगों ने अपने रास्ते के वसीतर मफाद के लिए वो अपनी मुश्किलों बर्दाश्त की। आपकी कुर्बानियां भी आपको अभी भी है आपको मसला लेकिन इसलिए आज बनेगा कल इंशाअल्लाह ये आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आपने आने वाली नस्ल के लिए आज कुर्बानी। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क किसे कहते हैं तो वाले गला बना 20 साल का दो साल हो गए सबसे पहले जाओ कोई 80 भी पूरी बस क्वालिटी का टेस्ट हो गया ना। कोई जरा सी चीजें बैठ गई हो कोई सीवरेज बैठ गई हो तो भाई क्वालिटी से कहते हैं इसे क्वालिटी कहते हैं। अवामी रोड बना है ये वजीराबाद रोड आपका बना है ताकि वहां दूरबीन लेके चेक करो। मैंने ये क्लियरली कहा हुआ कि जहां पे जरा सी भी कंप्लेंट है उसको ठीक किया जाएगा। मुझे किसी ने कहा है वो कि यहाँ पे सीवेज डाली गई है उसके अंदर फ्रांच चीज की कमी है तो मैंने वो दोबारा सीवेज डलवाई मैं दोबारा काम करेगा तो ही होया कि नहीं होया काफी लोगों ने क्या थे वो पसंद पा देती है तो लेते पड़ेगा। मैंने कहा जी दोबारा वो का नाम है ये है कि यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ देखिए ये वक्त गुजर जाना है और मैं यकीन करें कि मैं करना होगा। इसमें ये हमारी बहन यहाँ पे खड़ी है इनकी पहली इसी शिफ्ट नई ऑफिसर है लेकिन बहुत मामला सामी से मुस्तकिल मजाजी से तहम्मुल से इन्होंने रास्ता को मैनेज किया मैनेज कर रही है। और मैंने कम ऐसी यंग ऑफिसर्स यकीनी तौर पे मैं ये कहूँगा कि हमारी मेहनत पॉजिटिव सोच के साथ चलती है। अब मैं ये चाहूँगा कि आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी
हमारे अंजुमन जब सारे लोग वो बैठे हैं जो बुनियादी तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे तरक्याती काम हो चाहे ससरा पे काम हो। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक निज़ाम के मुताबिक चलें। मीडिया से गुजारिश करूँगा तनकीद ये मत करें और ये कंटेनर के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, आप ये करें कि सुबह कंटेनर अपने टाइम पे साफ हुआ, उसके बाद किसने कूड़ा बाहर फेंका, अंदर क्यों नहीं फेंका। और इसके ऊपर मैंने इनसे कहा है कि हम सख्ती करें भाई, इससे तो 24 घंटे बाद साफ होना। निजाम मिस नहीं है, निजाम अपने 24 घंटे के अंदर काम कर रहा है भाई। हाथ दरवाजे पर एक बंदा नहीं खड़ा कर सकते, ये 4 करोड़ बाद में लगा कभी उन्हें पूरा सुटाने का बंदा पोकर के फाड़ दे, ये नहीं होता, मुमकिन नहीं ना। पूरी दुनिया के अंदर निजाम कैसे चलता है, लोग हफ्ते में एक दफा कूड़ा बाहर रखते हैं, लोग उठा के लेके आते हैं। हम तो भाई रोज जाते हैं। लोगों को समझाना है हमने कि सुबह जब आए सेफ्टी वर्कर उसके हवाले करो, शाम वाला शाम तक पिछले दरवाजे से बाहर न फैलते। और मैंने सब कहा है इस चीज को, हम इस पर सख्ती भी करें। हम काम आपकी कमजोरी में सख्ती करते हैं,